जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची के आईएमए भवन में श्री चित्रगुप्त परिवार द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की भव्य पूजा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में कायस्थ समाज के लगभग 3000 से अधिक सदस्यों ने भाग लेकर पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और सामूहिक भोज में शिरकत की। आयोजन में समाज के गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया तथा राज्य की समृद्धि और सद्भावना की कामना की गई। गुमला जिले के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों द्वारा प्रसव के लिए आई महिलाओं से एम्बुलेंस सेवा और उपचार के नाम पर अवैध रूप से राशि वसूलने के मामले सामने आए हैं। जिला परिषद सदस्य द्वारा इसकी शिकायत करने पर जिला प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी केंद्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में गढ़वा जिले से 29 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें आपूर्तिकर्ता उपेंद्र यादव पर दुधारू पशुओं की कीमत, बीमा प्रीमियम और उपस्कर में हेराफेरी का आरोप है। पशुपालन विभाग की जांच में तत्कालीन अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई गई है और पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड के चाईबासा जिले में मनोहरपुर रेलवे स्टेशन के पास मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया, जिससे एक यात्री घायल हो गया। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन दोषी अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में 25 से 28 अक्टूबर तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। राज्य के पश्चिमी जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। झारखंड में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता और जनप्रतिनिधियों से संपर्क से बाहर रहते हैं तथा कई मोबाइल नंबर रखकर अवैध गतिविधियां चलाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। झारखंड के कोडरमा जिले में लगभग 40 हाथियों का एक झुंड फिर से दिखाई दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और खड़ी धान की फसल के नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। वन विभाग की टीमें हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में लगी हुई हैं, हालांकि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 3 उम्मीदवारों के नामांकन अयोग्य पाए जाने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद अब चुनावी मैदान में कुल 14 उम्मीदवार रह गए हैं, जिनमें भाजपा और झामुमो जैसे प्रमुख दलों के प्रत्याशी शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य के कई थानों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने पर गृह विभाग के प्रधान सचिव से शपथपत्र दाखिल कर कार्यान्वयन की स्पष्ट समय सीमा बताने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में लंबित 211 प्रारंभिक जांचों को शीघ्र पूरा करने के लिए भी महानिदेशक से समय सीमा स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित की गई है, जहां सरकार को इन मामलों में ठोस जवाब देना होगा। झारखंड में छठ पर्व 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। बाजारों में फलों की अच्छी आवक हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार थोक व खुदरा दरें कुछ कम हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है। आज से रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत सहित 6 देशों के 300 एथलीट 37 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। भारतीय दल ने पिछले संस्करण में 57 पदक जीते थे और इस बार भी मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है, जबकि दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। झारखंड सरकार ने सामान्य वर्ग के प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की छात्रवृत्ति राशि में 2 से 3 गुना तक की वृद्धि की है, जिसमें 9वीं 10वीं के छात्रों को 450 रुपये और 11वीं 12वीं के छात्रों को 500 रुपये मिलेंगे। ये कदम मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत उठाया गया है ताकि आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर को कम किया जा सके। दुमका हवाई अड्डा परिसर में अचानक लगी आग पर दमकल विभाग ने तुरंत नियंत्रण पा लिया है, जिसमें किसी के घायल होने या बड़ी क्षति की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है और अधिकारियों द्वारा घटना की जांच की जाएगी।
झारखंड के शराब घोटाले और हजारीबाग भूमि घोटाले की जांच कर रही एसीबी को विनय सिंह द्वारा दुबई में करोड़ों रुपए के अवैध निवेश तथा कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। एजेंसी अब घोटाले में शामिल नौकरशाहों सहित पूरे नेटवर्क का पता लगाने और राज्य व देश के अन्य हिस्सों में अर्जित संदिग्ध संपत्तियों की जांच कर रही है। सिमडेगा पुलिस का ऑपरेशन रेड हंट 2 महीने में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 104 लंबित वारंटों का निष्पादन कर चुका है, जिसमें 51 आरोपियों की गिरफ्तारी और 6 का आत्मसमर्पण शामिल है। इस अभियान के तहत 19 मृत वारंटियों के मामले भी सत्यापित हुए हैं और शेष बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए यह अभियान जारी रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने धनबाद के 3 शिक्षकों की अवैध सेवा समाप्ति के आदेश रद्द करते हुए रवि उरांव और प्रेमलाल को 2015 से निरंतर सेवा मानते हुए पूरा बकाया वेतन दिलाने का आदेश दिया है। दिवंगत शिक्षक सुरेंद्र मुंडा के मामले में उनके उत्तराधिकारियों को बकाया वेतन और अनुकंपा नियुक्ति का पात्र घोषित किया गया है। घाटशिला उपचुनाव प्रचार के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो के स्कॉर्पियो वाहन की छत पर बैठकर रैली निकालने का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने गंभीरता दिखाई है। जमशेदपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इसकी चुनाव आचार संहिता और सुरक्षा दिशा निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। रांची पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के बीच हुए खतरनाक आपराधिक गठजोड़ का खुलासा करते हुए सुजीत की पत्नी रिया सिन्हा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि यह गिरोह पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा मंगाए गए अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर राज्य में रंगदारी वसूली और हथियार तस्करी का कारोबार चला रहा था, जिसके खिलाफ यूएपीए सहित कड़े कानूनी धाराएं लगाई गई हैं। रांची के जिला प्रशासन ने छठ महापर्व की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित गहराई तक ही जल में प्रवेश करने की अपील करते हुए सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने पर जोर दिया। रांची ट्रैफिक पुलिस ने छठ महापर्व 27 से 28 अक्टूबर के दौरान विशेष यातायात प्रबंधन लागू किया है, जिसके तहत इन 2 दिनों में शहर की सीमाओं में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 27 अक्टूबर को दोपहर से रात तक छोटे मालवाहक वाहनों और कुछ विशेष मार्गों पर ऑटो रिक्शा के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को सुगमता से प्रबंधित किया जा सके। खड़िया यूथ महासम्मेलन के तीसरे दिन विधायकों और समाज के नेताओं ने युवाओं से एकजुट होकर अपनी पहचान, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा करने, नशे से दूर रहने तथा स्वावलंबन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस उत्साही कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और 3 जोड़े विवाह के लिए भी राजी हुए। लातेहार पुलिस ने कुख्यात बदमाश राहुल सिंह के गिरोह के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो टोरी स्टेशन पर कोयला लोडिंग में लगे लोगों पर फायरिंग कर दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 2 देशी पिस्तौल, 5 गोलियां और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बेतर गांव में एक निर्माणाधीन निजी कॉलेज में अज्ञात लोगों ने जेसीबी और ट्रैक्टर में आग लगा दी, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि नक्सलियों द्वारा रंगदारी मांगे जाने की आशंका है, लेकिन अभी तक घटना का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची ने केंद्र सरकार के स्वच्छ एवं हरित विद्यालय अभियान में झारखंड राज्य में 8वां स्थान हासिल करते हुए पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्शाई है। जिले के 2742 स्कूलों ने लक्ष्य से अधिक 1.52 लाख पौधे लगाकर 65.95% रोपण सफलता हासिल की, जो बच्चों और शिक्षकों की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गढ़वा जिला जेल में प्रशासनिक एवं पुलिस टीम द्वारा की गई औचक छापेमारी में कोई अवैध वस्तु नहीं बरामद हुई और जेल की अनुशासनात्मक व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। एसडीएम संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि ऐसे निरीक्षण जेल की सुरक्षा व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से जारी रहेंगे। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। बिहार महागठबंधन की प्रेस वार्ता में सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की गई, लेकिन स्टेज के पोस्ट से जेएमएम का नाम और लोगो जानबूझकर हटा दिया गया था। यह इस बात की पुष्टि करता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में महागठबंधन से औपचारिक दूरी बना ली है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। बिहार महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। ये निर्णय कांग्रेस, राजद और वाम दलों सहित गठबंधन के सभी घटक दलों की सहमति से लिया गया है,
जिसमें भाजपा पर सत्ता में रहते हुए भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बताने का आरोप लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज 2-0 से जीतकर आईसीसी रैंकिंग में न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। हालांकि भारत 121 अंकों के साथ अभी भी शीर्ष पर बना हुआ है। सीरीज के अंतिम मैच का परिणाम दोनों टीमों की रैंकिंग को और प्रभावित करेगा। यदि भारत जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर फिसल सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जीत से उसकी दूसरी पोजीशन और मजबूत होगी। स्थानीय रैयतों पर पूरे देश में हो रहा दुर्व्यवहार। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एसीसीएल की गिबरा खदान के विस्तार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भूविस्थापितों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आंदोलनकारियों ने बिना पुनर्वास और रोजगार के खनन विस्तार का विरोध जारी रखते हुए इस कार्रवाई की निंदा की है और अपने संघर्ष को तेज करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 से 28 अक्टूबर को मलेशिया में आयोजित हो रहे 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे, जिसकी पुष्टि मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की है। दोनों नेताओं ने हालिया वार्ता में भारत मलेशिया संबंधों को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज करते हुए अपने शीर्ष नेताओं की रैलियों की घोषणा की है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 अक्टूबर को औरंगाबाद और वैशाली में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर व बेगूसराय में और गृह मंत्री अमित शाह सीवान व बक्सर में रैलियां करेंगे, जिसमें पीएम मोदी चुनाव अवधि में कुल 10 से अधिक सभाएं करने की योजना बना रहे हैं। एसएससी ने पहली बार CHSL 2025 परीक्षा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसमें उम्मीदवार अपनी सुविधानुसार परीक्षा का समय और केंद्र स्वयं चुन सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और उम्मीदवार अनुकूल बनाना है। साथ ही यह समझना भी है कि कितने उम्मीदवार परीक्षा को गंभीरता से ले रहे हैं। सर्दियों के मौसम में श्रीराम मंदिर के दर्शन समय में बदलाव करते हुए अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मंगला आरती का समय सुबह 4:30 बजे और श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे निर्धारित किया गया है, जबकि दोपहर 12:30 से 1 बजे तक भोग आरती के कारण दर्शन बंद रहेंगे। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।